अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजीव कंसल्टिंग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल में वो है सब टोटल यूजिंग डायलॉग बॉक्स। सब टोटल यूजिंग डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल। इसका पाथ बनता है कमांड का डाटा टैब में आउटलाइन के ग्रुप में आपको ये ऑप्शन मिलेगी। इसमें जिन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे उसमें नंबर 1 पे आता है हमारे पास व्हाट इज सब टोटल। सब टोटल के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे हम, स्पेशली वो लोग जिन्होंने लाइफ में कभी सब टोटल को अप्लाई नहीं किया कैलकुलेशन में, उनके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा ये। नंबर 2 पे हम देखेंगे मैनुअल मेथड। कि अगर हम मैनुअली सब टोटल अप्लाई करते हैं किसी डाटे के ऊपर एक्सेल में तो हमें कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं इस पे, तो वो स्टेप्स हमारे पास आ जाएंगे। नंबर 1 पे तो हम इस पे सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, यानी कि हम सॉर्ट करेंगे डाटा टेबल को। तो चाहे आपका मैनुअल मेथड हो या आपका ऑटो मेथड हो, विदाउट सॉर्टिंग आप सब टोटल अप्लाई नहीं कर सकते, ये कंडीशन है उसकी। सेकंड स्टेप जो इसमें आएगा हमारे पास वो आएगा कि हमने इंसर्ट करनी है रोज और सब टोटल। या सब टोटल जहां पर हमने शो करना है वो रोज हमने इंसर्ट करनी है। सी में आ जाएगा हमारे पास कि हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई फार्मूलाज फॉर सब टोटल्स। सब टोटल्स के लिए हम सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा डी, उसमें आ जाएगा कि हमने अप्लाई करना है फार्मूला फॉर ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल के लिए फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो ये 4 स्टेप परफॉर्म करके हम मैनुअल मेथड को इस्तेमाल करते हुए मैनुअली हम कैलकुलेट करते हैं सब टोटल। तीसरे नंबर पे जो हमने देखना है इसमें वो हम सब टोटल अप्लाई करेंगे यूजिंग एमएस एक्सेल। ऊपर हमने मैनुअल, इसको आप ऑटो मेथड कह सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हम इन दोनों मेथड्स का कंपैरिजन करेंगे और इस कंपैरिजन में हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स जो हैं वो शामिल होंगे। पहला पॉइंट है टाइम की बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है ये जो सारा प्रोसेस है सब टोटल का, इसकी रिवर्सल पॉसिबल होती है, अगर होती है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग, क्या हमें ग्रुपिंग की ऑप्शन मिलती है इसमें। तो ये 4 हमारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट इज सब टोटल। सब टोटल होता क्या है, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारी जो सेल है वो जुलाई के महीने में 3 दफ़ा हमारी गुड्स सेल हुई हैं और पहली दफ़ा जो सेल थी वो 100 रुपीज़ थी, देन 200 थी, और जो तीसरी सेल हुई हमारी जुलाई के महीने में वो थी 300। इन सब का टोटल अगर मैं करूं तो वो आ जाएगा मेरे पास 600। ये हमारे पास आ गया है टोटल जुलाई का, जुलाई टोटल। इसी तरह मैं चला जाता हूं अगस्त के मंथ में। अगस्त में हमारी 2 सेल्स हुई हैं, पहली सेल 100 रुपये की हुई है और दूसरी सेल हमारे पास 200 की हुई है। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो वो बनता है 300 और ये आ जाएगा मेरे पास अगस्त टोटल।
अगर मैंने देखना है कि मेरे पास टोटल सेल कितनी हुई है जुलाई और अगस्त के महीने में, तो वो मेरे पास टोटल आएगा कि मैं जुलाई के महीने को ये 600 को और 300 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 900, और ये हमारा बनेगा ग्रैंड टोटल। तो सब टोटल हमारे पास क्या होता है? सब टोटल एक सम होता है सेट ऑफ नंबर्स का, और ये ऐसा सम होता है कि जिसने अल्टीमेटली आपके ग्रैंड टोटल का पार्ट बनना होता है। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, और ग्रुपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी लॉजिक बनती है कि हर ग्रुप के लिए आपको सब टोटल सेपरेटली डाटा प्रोवाइड कर देता है। तो इस डाटे के अंदर ये जो 600 है ये सब टोटल है जुलाई का, और ये 300 जो है ये सब टोटल है आपके पास अगस्त का, और ये जो 900 है ये आपके पास ग्रैंड टोटल है पूरी सेल्स का। तो ये था कॉन्सेप्ट बेसिकली सब टोटल का, कि सब टोटल और ग्रैंड टोटल होता क्या है। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम मैन्युअली परफॉर्म करना चाहें, यानी कि जो हमारे पास एक्सेल ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है सब टोटल कैलकुलेट करने की, उसको हम यूज ना करें, तो अगर मैनुअल मेथड से हम करते हैं तो उसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इन स्टेप्स को हम वन बाय वन देखते हैं। तो ये हमारे पास एक डाटा है जो मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है। इसमें हमारे पास मंथ का कॉलम है, फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्रोविंसेस आ रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की डिटेल है, नेम है उसका। अगर हम पहले रिकॉर्ड को देखें तो उसमें हमारे पास मंथ है जो कि फेब है, और फेब के मंथ में जो हमारा प्रोविंस है बलूचिस्तान, उसमें जो हमारा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है मुनीब, उसने जो सेल अचीव की हैं वो हैं 1,86,000 समथिंग। अब जो हमारे स्टेप्स हैं मैनुअल मेथड में, उसमें सबसे पहला स्टेप आ रहा है हमारे पास सॉर्ट डाटा टेबल। तो डाटा टेबल को सबसे पहले हमने क्या करना है? सॉर्ट करना है। सॉर्ट के लिए हम क्या करेंगे? इस टेबल में कहीं पे भी आप सिलेक्ट करेंगे और डाटा के अंदर आपको ऑप्शन मिल रही है सॉर्ट की, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय पे जैसे क्लिक करूंगा मेरे पास ये चारों कॉलम्स आ जाएंगे जो आपको यहाँ डाटे में नजर आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे इसको सॉर्ट करवाना है। सपोज मैं प्रोविंस वाइज देखना चाह रहा हूँ कि हर प्रोविंस का मुझे सब टोटल भी नजर आ जाए इस डाटा में, और मेरे पास जो है वो ग्रैंड टोटल भी नजर आ जाए सेल्स का। तो मैं यहाँ से प्रोविंस की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा, तो आप देखें इसने डाटे को प्रोविंस वाइज सॉर्ट कर दिया है। और सॉर्ट करना क्यों जरूरी है? जब तक ये सॉर्ट नहीं होगा तो मेरे पास इस पूरे बलोचिस्तान का सब टोटल मैं यहाँ पे कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ? अदरवाइज तो वो पॉसिबल नहीं ना होगा अगर वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगा आपका प्रोविंस। तो पहला स्टेप था हमारा सॉर्ट डाटा टेबल, वो हम परफॉर्म कर चुके हैं। जो इससे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है इंसर्ट रोज फॉर सब टोटल। डाटे में अगर आप देखें तो हमारे पास हमने प्रोविंस वाइज सब टोटल कैलकुलेट करना है। एक हमें यहाँ पे सब टोटल के लिए रो चाहिए बलोचिस्तान के बाद, एक हमें रो चाहिए केपीके के बाद सब टोटल के लिए, और एक हमें चाहिए कि पंजाब के प्रोविंस का सब टोटल करने के लिए। और यहाँ पर भी हमारे पास दो रोज चाहिए, एक चाहिए हमें सिंध का सब टोटल करने के लिए और एक चाहिए हमें ग्रैंड टोटल करने के लिए। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ बलोचिस्तान टोटल। इसी तरह केपीके में आ जाएगा केपीके टोटल। इसी तरह पंजाब में आ जाएगा पंजाब का टोटल, और सिंध के लिए आ जाएगा सिंध टोटल, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ग्रैंड टोटल। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इनके डाटा को भी बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे इसकी भी पूरी रो को बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ तक हमने रोज इंसर्ट कर ली है सब टोटल के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा इसमें वो है अप्लाई फार्मूलाज फॉर सब टोटल्स। तो सब टोटल की जो हमने रोज इंसर्ट की है उस पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बलोचिस्तान का टोटल आ रहा है इज इक्वल टू सम डाटा सेलेक्ट करके एंटर करूंगा। इसी तरह मैं केपीके का टोटल कर लूंगा। पंजाब का टोटल आ जाएगा,
मेरे पास सिंध का टोटल आ जाएगा और ग्रैंड टोटल के लिए भी मैं सम का फार्मूला यूज करता हूं और ये जितने मैंने सब टोटल किए हुए हैं इनको मैं 1 बाय 1 इस सम के फार्मूले में इंक्लूड कर लेता हूं। तो ये मेरे पास ग्रैंड टोटल भी मैंने कैलकुलेट कर लिया और मैंने सब टोटल भी कैलकुलेट कर लिया है प्रोविंस का। अपने स्टेप्स की तरफ आते हैं तो ये जो सी स्टेप है ये भी हमने परफॉर्म कर लिया है। देन हमारे पास लास्ट स्टेप है अप्लाई फार्मूलाज फॉर ग्रैंड टोटल, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, हमने प्रेजेंटेशन भी बना ली कि प्रोविंस वाइज जो है वो टोटल क्या है हमारे पास सेल्स का और ग्रैंड टोटल कितना है कि टोटल सेल्स हमारे पास कितनी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है सब टोटल यूजिंग एमएस एक्सेल, जो कि ऑटो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो सब टोटल की तरफ हम चलते हैं कि एक्सेल हमें कौन सी ऑप्शन प्रोवाइड करता है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। सेम डाटे को हम बेस बनाएंगे और अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि चाहे आप मैनुअली कर रहे हैं या आप ऑटो ऑप्शन यूज कर रहे हैं एक्सेल की, आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आपने जिस बेसिस के ऊपर सब टोटल कैलकुलेट करने हैं उसके ऊपर आपका डाटा लाजमी सॉर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने डाटे को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए डाटा में सॉर्ट बाय प्रोविंस। ओके, डाटा हमारा सॉर्ट हो गया। सब टोटल की ऑप्शन अप्लाई करने के लिए जो हमारा पाथ है डाटे के अंदर आउटलाइन ग्रुप में सब टोटल पे हम क्लिक करेंगे। ये एक आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया है। ये डायलॉग बॉक्स को अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टेप है वो हमसे कुछ चीजें रिक्वायर कर रहा है। कह रहा है कि सब टोटल आपने अप्लाई करना है एट ईच चेंज इन, कि किस कॉलम के अंदर जो है वो चेंज को लेकर सब टोटल अप्लाई करें। सपोज मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रोविंस, के प्रोविंस में जहां पर चेंज आ रहा है वहां पर मुझे सब टोटल अप्लाई कर दे। यानी कि प्रोविंस में अगर बलोचिस्तान चलता जा रहा है तो यहाँ पर चेंज आ रहा है इधर रो नंबर 8 और 9 के दरमियान, तो यहाँ पर सब टोटल अप्लाई करे। उसके बाद केपीके के बात करे, फिर पंजाब के बात करे, फिर सिंध के बात करे। तो ये देखें यहाँ पर इसका मतलब अब आपको समझ लग जाएगा कि सब टोटल अप्लाई करना है कहाँ पर, एट ईच चेंज इन प्रोविंस। प्रोविंस में जहां पर भी चेंज आ रहा है हर चेंज के ऊपर आपने अप्लाई करना है। सेकंड पे हमारे पास यूज फंक्शन का ऑप्शन है, इसमें हम सम को ही अप्लाई करेंगे अभी। नेक्स्ट हमारे पास है ऐड सब टोटल टू, कि सब टोटल यानी कि जो आपकी वैल्यूज हैं वो इस वक्त सेल्स का डाटा अवेलेबल है आपके पास, उसको आपने सब टोटल करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी सेल्स का डाटा बाय डिफॉल्ट आ रहा है क्योंकि वो वैल्यूज हमारी वही एक सिंगल कॉलम है जो कि डाटे के अंदर अवेलेबल है। जैसे ही मैं ओके करता हूं आप देखें एक्सेल ने क्या किया है कि एक्सेल ने एक तो सब टोटल अप्लाई कर दिया तमाम प्रोविंसेस का और ग्रैंड टोटल भी मुझे ऑटो दे दिया है, और इसके अलावा एक्सेल ने मुझे वो ग्रुप बना के दे दिए जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। इन ग्रुप्स को मैं यूज करते हुए अपने सब टोटल की जो सब डिटेल्स हैं, जो लाइन आइटम्स हैं, उसको क्विकली हाइड अनहाइड भी कर सकता हूं। मुझे ग्रुप भी सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आपके पास जो नंबर्स आ रहे होते हैं इसके ऊपर मैं 2 पे क्लिक करता हूं तो देखें पूरा डाटा जो है वो खुद ही हाइड हो गया। और अगर मैं 1 पे क्लिक करता हूं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड टोटल नजर आ रहा है। अगेन मैं 2 पे क्लिक करूंगा, डाटा अनहाइड हो जाएगा, आपके पास प्रोविंस वाइज आ जाएगा। और अगर मैं 3 पे क्लिक करता हूं तो आपके पास जो डाटा आ गया वो सारा का सारा अनहाइड हो जाएगा पूरा टेबल। तो ये हमने अपने दोनों मेथड से परफॉर्म किया सब टोटल। मैनुअल से भी हमने देख लिया कि हमने किस तरह रोज इंसर्ट करके फिर मैनुअली सम के फार्मूलाज लगाए हैं सब टोटल के लिए भी और ग्रैंड टोटल के लिए भी। और उसके बाद हमने जो एक्सेल की ऑटो ऑप्शन थी यूजिंग डायलॉग बॉक्स, उसको इस्तेमाल करते हुए भी हमने सब टोटल को अप्लाई किया है। तो दोनों में एक चीज तो कॉमन थी कि हमें दोनों मेथड्स में सॉर्ट लाजमी करना पड़ता है डाटे को, वो क्योंकि सब टोटल की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर सब टोटल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगर हम इन दोनों मेथड का कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर तो देखा जाए तो डेफिनेटली आपके पास जो मैनुअल मेथड है इसके ऊपर आपको मल्टीपल स्टेप्स करने पड़ते हैं मैनुअली, तो ये टाइम टेकिंग है। तो एक्सेल की अगर हम ऑप्शन यूज करते हैं तो एक्सेल हमें फैसिलिटेट करता है कि हम अपना
ये जो मैनुअल स्टेप्स का टाइम है उसको सेव कर सकते हो। दूसरा फैक्टर हमारे पास है रिवर्सल का, यानी कि जो हमने स्टेप्स परफॉर्म किए होते हैं उसको कितना इजीली और क्विकली रिवर्स कर सकते हैं हम। तो दोनों मेथड्स को अगर हम देखें रिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो मैनुअल मेथड है उसके अंदर मुझे रिवर्स करना है, यानी कि इस डाटे को पहले वाली फॉर्म में लेकर जाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रो को डिलीट करूंगा, फिर मुझे ये वाले सब टोटल की रो को डिलीट करना पड़ेगा, पंजाब की सब टोटल की रो को डिलीट करना है, सिंध की को करना है, ग्रैंड टोटल को डिलीट करना है। तो उसके बाद जाके मेरे पास ये हमारे ओरिजिनल जो डाटे की फॉर्म थी उसमें टेबल में वापस कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर मैं डायलॉग बॉक्स की बात करूं तो आप ऑटो हमने अप्लाई किया था, उसमें भी हमारा टाइम सेव हुआ। तो सिंपली आपने डाटे के अंदर अपना कर्सर रखते हुए सब टोटल पे क्लिक करना है और वहां पर आकर ये आपको ऑप्शन मिलेगी रिमूव ऑल। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा आप देखें आपका डाटा सिंगल क्लिक के ऊपर वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है ग्रुपिंग का। तो दोनों मेथड्स को अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आपके पास कोई ग्रुपिंग नहीं मिली थी। आपने एक तो इतना टाइम लगा के इतने स्टेप्स भी परफॉर्म किए और आपको ग्रुपिंग भी नहीं मिली। अगर आपको ग्रुपिंग चाहिए थी तो आपको यहाँ पर रोज को सिलेक्ट करके आपको मैन्युअली ग्रुपिंग अप्लाई करनी पड़नी थी, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में लर्न की है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सेल ऑटो ऑप्शन की, जिसमें हम सब टोटल के लिए डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें सिंपल वे में 2-3 क्लिक्स के ऊपर सब टोटल भी कैलकुलेट करके दे देता है, ग्रैंड टोटल भी कैलकुलेट करके दे देता है और उसके साथ हमें ग्रुप आउटलाइन की ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देता है, जिससे हम इजीली अपने डाटे को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने टोटल सब टोटल का एक कॉन्सेप्ट उसको हमने लर्न किया है और हमने देखा है कि हमें अगर एक्सेल में ऑप्शन ना होती तो मैनुअली हमारे पास कितना टाइम लगाना पड़ता है हमें, और एक्सेल जो हमें टूल प्रोवाइड करता है सब टोटल का यूजिंग डायलॉग बॉक्स, उसको इस्तेमाल करके हम अपना कितना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए बिजीव कंसल्टिंग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस एक्सेल सीरीज को मजीद बेहतर करने के लिए अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है या आज के लेक्चर के हवाले से आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।